जिसको शादी ब्याह नहीं होता था यहाँ का हरियाणा का आदमी का, तो भाई छोरा एटलस में लगा दे नौकरी, चाहे 4 दिन की लगा दे, शादी हो जाती की शादी हो जाती थी यार। क्या बात है, क्या बात है। इसके बगैर कोई साइकिल ली नहीं है। इसके बाद कोई साइकिल ली नहीं आप। हाँ। ये देखिए आज भी रोडों पर किस तरीके से एटलस की साइकिल दौड़ती नजर आ रही है। सोनीपत की पहचान रही ये वही फैक्ट्री है जिसने कभी लाखों लोगों को रोजगार दिया और शहर को इंटरनेशनली औद्योगिक नक्शे पर चमका दिया था। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले और ये चमकती पहचान आज खामोशी में बदल चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार और आप देख रहे हैं SNA न्यूज़ सोनीपत। सोनीपत की इंडस्ट्रियल पहचान की शुरुआत जिस नाम से जुड़ी मानी जाती है वह है एटलस साइकिल। 1950 के दशक में शुरू हुई यह फैक्ट्री धीरे धीरे शहर की धड़कन बन गई। उस दौर में जब सोनीपत एक छोटा शहर माना जाता था तब इस फैक्ट्री ने यहाँ औद्योगिक विकास की नींव रखी। आसपास कॉलोनियां बसी, छोटे छोटे बाजार खुले और हजारों परिवारों की जिंदगी इस फैक्ट्री से जुड़ती चली गई। कहा जाता है कि सुबह फैक्ट्री का सायरन बजते ही पूरा इलाका जाग जाता था। मजदूर साइकिलों पर आते जाते दिखाई देते थे और शिफ्ट बदलते ही सड़कों पर रौनक लग जाती थी। यहां बनने वाली साइकिलें पूरे देश में सप्लाई होती थी। उस समय एटलस का नाम भरोसे की पहचान बन चुका था। कई लोग बताते हैं कि शादी में दहेज से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक एटलस साइकिल हर घर का हिस्सा थी। धीरे धीरे फैक्ट्री अपने सुनहरे दौर में पहुंची। हजारों कर्मचारी, लगातार उत्पादन और देश विदेश में सप्लाई, यह सब सोनीपत की पहचान बन गया। लेकिन समय के साथ हालात बदलने लगे। बाजार में नई नई कंपनियां आ गई, प्रतिस्पर्धा बढ़ी और साइकिल उद्योग में बदलाव आने लगा। मोटरसाइकिल और स्कूटर का चलन बढ़ा जिससे साइकिल की मांग पर असर पड़ा। इसके साथ ही उत्पादन लागत बढ़ती गई। कर्मचारियों की बड़ी संख्या, मेंटेनेंस खर्च और पुराने ढांचे के कारण कंपनी पर आर्थिक दबाव बढ़ने लगा। बताया जाता है कि समय समय पर मजदूरों और प्रबंधन के बीच विवाद भी सामने आए जिससे कामकाज प्रभावित हुआ। उत्पादन कम होने लगा और फैक्ट्री की रफ्तार धीरे धीरे थमने लगी। कुछ जानकारों का कहना है कि आधुनिक तकनीक अपनाने में देरी भी एक कारण रही। जहां अन्य कंपनियां नई मशीनों के साथ आगे बढ़ रही थी वहीं पुरानी व्यवस्था के कारण प्रतिस्पर्धा मुश्किल होती गई। धीरे धीरे घाटा बढ़ता गया और वह फैक्ट्री जो कभी दिन रात चलती थी वहां सन्नाटा छा गया। मजदूरों की संख्या घटती गई और कई परिवारों की रोजी रोटी भी प्रभावित हुई। आर्थिक संकट गहराने के बाद कामकाज लगभग बंद हो गया और सोनीपत की औद्योगिक पहचान को एक बड़ा झटका लगा। आज इस फैक्ट्री के बाहर खड़े होकर देखने में यह एहसास होता है कि कभी यहाँ हजारों लोगों की जिंदगी चलती थी और आज वही जगह खामोशी में डूबी हुई है। तो चलिए दोस्तों, इस एटलस रोड के ऊपर जिनकी 50-60 सालों से दुकान है उनसे जानते हैं कि एटलस फैक्ट्री जब ये चला करती थी उस समय इस रोड के ऊपर कैसा माहौल बना करता था और उस समय कैसा माहौल इस रोड के ऊपर रहता था। लोग आते थे फैक्ट्री में नौकरी करने के लिए, फैक्ट्री में जो है शिफ्ट लगा करती थी, रोड जो है भर जाया करता था। उसके बारे में तमाम सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। और बहुत अच्छा माहौल था यहाँ, जो है इतना आदमी काम करता था, 7,500। उस टाइम रोड ही जाम हो जाता था। रोड जाम हो जाया करता? हाँ बिल्कुल, जिस टाइम छुट्टी लंच होता था तो इतना अच्छा वो था। एटलस फैक्ट्री बड़ी मशहूर रही है। इसने बताया अंकल विदेशों में भी इनकी एटलस की साइकिलें जो है। हाँ, विदेशों में भी सप्लाई है इनकी, हर एक जगह विदेशों में सप्लाई थी इनकी साइकिल की। बिल्कुल बहुत अच्छा हो रहा है इनका। एक टाइम था जो या छोटी सी शुरुआत हुई थी, एक फिर बड़ी फैक्ट्री बनी और आज बिल्कुल ये खंडर बन गया। कई फैक्ट्रियाँ थी इनकी, बहुत ज़्यादा बढ़िया वो थी, पर लेकिन इस कारण का अंदरूनी पता तो नहीं क्या है। ये तो बात सही है। हाँ, अंदरूनी तो पता नहीं क्या किस लिए डैमेज हुआ है। तो उस टाइम पर अंकल कदे आप भी गए फैक्ट्री के अंदर कभी? हाँ, हम भी गए हैं। यहाँ चौक साहब मैनेजर होते थे, बहुत बढ़िया अच्छे वो थे, वर्कर भी बड़े खुश रहते थे उनसे। हाँ, बड़े अच्छे दयालु हैं, आज भी बैठे हैं। अच्छा, कोई ऐसा कोई किस्सा अंकल याद हो जो आज तक आपका याद हो इस एटलस फैक्ट्री से जुड़ा हो? कोई ऐसी बात, कोई ऐसी याद कोई आपकी जुड़ी हुई? ऐसा तो कोई नहीं, पर एटलस फैक्ट्री मशहूर थी साइकिल के नाम से, इसी के नाम से सोनीपत जाना जाता था। अरे इसी की ये जो अपनी ये एटलस साइकिल है, इसी वजह से हमें यहाँ दुकान करी थी कि हमारी दुकान भी ये छोटी सी होती थी, यहाँ बहुत मजदूर आते थे, इसलिए हमें ये दुकान यहाँ पे करी। यहाँ 42 साल हो लिए इस दुकान ने यहाँ पे।
अच्छा अंकल उस टाइम पे इस रोड पे तो जिक्र हम देख लग रहा है ऑटो मार्केट बन गई पूरी, उस टाइम कैसी मार्केट थी यहाँ पे? उस टाइम तो साइकिल की मार्केट थी, यहाँ चाय वाले होते थे, होटल होते थे, खाने वाले होटल। हाँ हाँ ढाबे, यही होता था। एक रामलाल छोले वाला होता था यहाँ, मशहूर था वो। हाँ दर्शन चाय राधे। कदे लागा अंकल ये फैक्ट्री दोबारा तक कदे अब तो चालू सेल होगी ये, अब तो सेल होगी ना। सेल हो गया? हाँ अब तो आगे क्या पता क्या पता। हाँ अंकल आपकी कोई बात याद हो एटलस साइकिल की जब चल रहा करती है फैक्ट्री? हम तो जो भारत की वो था ना, सोनीपत का नाम एटलस के कारण था। जैसे गनौर का नाम BST पाइप के नाम से, सोनीपत का नाम साइकिल के नाम से। और एटलस साइकिल भारत में पूरे में सबसे क्वालिटी वाइज भी और बहुत अच्छी थी। इसकी कोई वो थी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसके साथ जुड़ी हुई थी, सप्लायर और थे, बहुत सारा मतलब वो था। और ऐसी कंपनी थी कि मैं तो प्रिंसिपल रिटायर हुआ ITI से, हमारे यहाँ भी इनके फंक्शन होते थे, हम अपने स्टूडेंट्स का यहाँ विजिट भी कराते थे। विजिट ये स्टूडेंट्स का बड़ा वो करते थे रिकॉर्ड। और हमारे जो ITI के बच्चे पास आउट थे उनके भी कंजम्पशन यहाँ बहुत ज़्यादा थी, मतलब बहुत अच्छा था। एटलस साइकिल की मजबूती कैसी थी अंकल? अरे एटलस साइकिल की मजबूती जैसे हीरो साइकिल है, इसके आगे कहीं नहीं ठहरती थी। बहुत अच्छी मतलब वो थी, इनकी मार्केट थी, पर ना जाने किस कारण से मतलब इंडस्ट्री मतलब ये डाउनफॉल आया। लेकिन इसके साइकिल के मामले में एटलस से ऊपर कोई भारत में वो नहीं थी कंपनी। मतलब क्वालिटी भी ज़बरदस्त थी और चलाने वाले जो लोग थे, लोगों का विश्वास भी था। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या किस कारण से जो है आज ये इस हालात में पहुंच गए ना। मतलब एटलस तो नाम से ही बिकती थी। जैसे आजकल के जो प्रोडक्ट हैं भाई अच्छी कंपनी हो गए, वो नाम से ही बिकते हैं, उनको किसी एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं। इसी प्रकार एटलस को भी किसी उसके, और एटलस हर मामले में ठीक थी। मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी इनकी अपनी टीम होती थी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कराते थे, ये खुद भी कराते थे, इनकी टीम भी बाहर जाती थी। बहुत अच्छा मतलब वो था। बाहर स्पॉन्सर करते थे, जैसे ITI के स्टूडेंट्स आते थे उनको बाहर विजिट पर भी ले जाते थे, उनका खाने पीने का ट्रेनिंग का पूरा इंतजाम होता था इनका। कौन से साल की बात होंगी अंकल ये 90 की तो है ही। 90 से तो मैं यहाँ इसमें अपनी इसमें आया था, लेकिन फैक्ट्री तो बहुत पुरानी है। 90 से हमारे कंटिन्यू बच्चे कम से कम 100 बच्चे तो हर साल एज अप्रेंटिसशिप इसमें लगते थे। और जो अधिकारी हमारे आते थे, इनका एटलस का बड़ा गेस्ट हाउस था, गेस्ट हाउस में बाहर का भी बड़ा अच्छा इंतजाम था, कोई प्रॉब्लम नहीं आने देते थे हमारे डिपार्टमेंट। ये साइकिल हो गए होंगे 12-13 साल तो हो गए। कितने साल? 12-13 साल हो गए होंगे। 12-13 साल हो गए। कोई दिक्कत परेशानी है एटलस की साइकिल में आज भी बताओ? नहीं अभी तक तो नहीं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इस एटलस साइकिल के ऊपर ना हम एक वीडियो बनाने ले रहे थे, हमने इससे ऊपर इसके अलावा साइकिल ली नहीं कोई। क्या कह रहे हो? इसके बगैर कोई साइकिल ली नहीं है। इसके बाद कोई साइकिल ली नहीं आप? हाँ इतनी दमदार साइकिल है। हाँ, मतलब ये जितनी भी लिए हैं तो पहले लिए हैं तो वो भी एटलस की लिए हैं। एटलस के लिए? एटलस के लिए ना, हीरो A1 कुछ नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये वो एटलस साइकिल है जिसकी मजबूती आज भी सोनीपत के रोडों पर दौड़ती नज़र आ रही है। और ये अंकल अभी अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं और एटलस साइकिल इनके पास है, 12-13 साल पुरानी साइकिल। ये देखिए दोस्तों, ये एटलस का वो लोगो हुआ करता था जब एटलस कंपनी की साइकिल मार्केट में आती थी। और ये बड़ी ख़ास बात है दोस्तों कि एटलस की जो साइकिल आती थी, बस जी बहुत बहुत शुक्रिया, वो बहुत ही जानदार साइकिल होती थी। और ये देखिए आज भी रोडों पर किस तरीके से एटलस की साइकिल दौड़ती नज़र आ रही है। राम राम अंकल जी। अंकल जी एक बात बताओ, आपकी जब तक आपने या फैक्ट्री आपके सामने कितने टाइम पहले देखी आपने चलती हो? भाई मैं तो 1976 से नौकरी करा। आपने इसमें नौकरी कर रखी है? हाँ क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। जिन आदमी को हम काफ़ी देर से ढूंढ रहे थे वो आदमी जो है अब हमें मिल चुके हैं। अब इनसे जानेंगे कि एटलस फैक्ट्री के अंदर काम करने के दौरान क्या क्या एक्सपीरियंस है आपके रहे अंकल। कितने बजे इसकी जो है नौकरी की पहली शिफ्ट होया करती? छुट्टी का क्या टाइम? जो है सवेरे 8 बजे होता था, 8 से 4:30।
हैं, फिर 4:30 से होता है रात को 1 बजे तक, 1 से फिर सुबह 8 बजे तक 24 घंटा चलता था, कोई बंद नहीं हुई इधर। इसके बाद हड़ताल वगैरह हुआ, ये हुआ, मजदूर का छटाई हुआ, तो धीरे धीरे डाउन होते गया भाई, इसलिए बंद हो गया। और जब नौकरी पे जब जाया करते थे उस समय सायरन बजते थे, बता रहे हैं। हाँ, बहुत सायरन, मतलब कम से कम 20 किलोमीटर तक सायरन का आवाज़ आते थे। और कितनी साइकिलें एक दिन में बना दिया करती थी अंकल एटलस? एक दिन में नहीं, मैं महीने के हिसाब लगाता हूँ। जो शुरुआत 1976 में लगे, कम से कम महीने में 2 लाख का 1.5 लाख का टोटल साइकिल, फुल फिटिंग साइकिल का तैयार होता था। 1.5 से 2 लाख एक महीने में? हाँ, 1.5 से 2 लाख साइकिल एक महीने में यहाँ से तैयार होके कहाँ कहाँ जो है सप्लाई होती थी? इसके सप्लाई ऑल इंडिया में थे, इसकी सप्लाई ऑल इंडिया में थे। और विदेशों में भी बताने हाँ, विदेशों में भी जाते थे। कितनी मजबूती थी एटलस की साइकिल? मजबूती साइकिल बहुत पहले था 1976 में, फिर धीरे धीरे बड़े बड़े ऑफिसर आते हुए आए, मालिक को सुझाव दिया जो भाई साइकिल या धीरे धीरे वजन कम होते गया। मगर फिर भी अभी दूसरे साइकिल से अभी थोड़ा भी जो अभी 10 साल 12 साल से लिया है वो फिर भी ठीक है। मगर जो पहले जो साइकिल था उसका वजन बहुत था। जब ये बंद होने का क्या कारण रहा होगा अंकल इसका? इतनी बड़ी फैक्ट्री थी ये, इतनी बड़ी फैक्ट्री थी, बंद हुआ। ये आपस में भाइयों में झड़झटी होके हिस्सादारी होने के बाद, बंटवारा होने के बाद ये कांड बना, सुनिए। बाकी अंदर के बाद तो हम कह ही नहीं सकते पूरा। बाकी हमें तो जितना नॉलेज है कि हम जितना दिन काम करें उसी हिसाब से हम बता रहे हैं। अच्छा, उस टाइम पे जब ये फैक्ट्री चला करती उस टाइम पे इस रोड का कैसा माहौल था? कितनी दुकानें और कितनी? दुकानें तो सुनो, उस टाइम ये दुकानें नहीं थे, उस टाइम झोपड़ी पट्टी जैसा ही थे, खोखा था, वो था, ऐसा था। ये तो धीरे धीरे अभी बना है, पहले ये सिंगल रोड होया करते थे, समझे नहीं। उस टाइम स्टाफ और लेबर मिलके 1976 में जब नौकरी लगा तब 8000 करीब थे। 8000 वर्कर? हाँ, वर्कर नहीं, स्टाफ वर्कर दोनों मिला के। हाँ, 8000 लोग? हाँ, इस एटलस फैक्ट्री के अंदर 8000 लोग? हाँ हाँ हाँ, तीनों शिफ्ट में 8-1000 आदमी था। जब यहाँ से जब फैक्ट्री सवेरे चालू होता था 8 बजे, अब लगा लो 7:30 बजे से रास्ता पूरा आगे पीछे चौगुर्दे, फैक्ट्री के चौगुर्दे जितना रास्ता है सारे रास्ता सोनीपत का रास्ता जाम ही लगा रहते थे। हाँ, उस टाइम आदमी का मोटरसाइकिल गाड़ी कम होया करते थे। उस टाइम सारे साइकिल से गांव से कितना दूर दूर गांव से आदमी आते थे। जिसको शादी ब्याह नहीं होता था यहाँ का, हरियाणा का आदमी का, तो भाई छोरा एटलस में लगा दे नौकरी, चाहे 4 दिन की लगा दे, शादी हो जाती की शादी हो जाती थी यार। क्या बात है, क्या बात है। ये बड़ी एक अलग सी बात सुनने को मिली दोस्तों कि हरियाणा में बताया जा रहा है अंकल के द्वारा। अंकल ने बताया एक किस्सा कि जिनकी शादी नहीं होती थी उनको एटलस फैक्ट्री में नौकरी लगते ही उनकी जो है शादी हो जाती थी, तुरंत शादी हो जाता था, समझे नहीं। तो ऐसे ही कहानी थे। और कोई किस्सा अंकल, कोई इस फैक्ट्री का आज तक जो ऐसा याद रहा हो आपको, कोई ऐसे बात, कोई ऐसा किस्सा आपके साथ रहा हो? नहीं, मेरे साथ तो जब तक नौकरी करा मौत का नौकरी करे। हैं, मालिक भी ठीक था। देखो, हर मालिक तो सोचता है जो भाई मजदूर को तनख्वाह कम दे, प्रॉफिट हमें मिले, समझिए। वो तो हर काम में, तो इस बात की क्या जाए, हमें ज़रूरत था हमें करे, नहीं ज़रूरत होते थे भाई करते नहीं। तो उस टाइम जो भी तनख्वाह मिला ठीक ही मिला, उसी हिसाब से। इसके एटलस फैक्ट्री के अंकल यूँ बताते हैं, ये टीन के शेड से शुरुआत हुई थी धीरे धीरे, और फिर ये सारी फैक्ट्री तो आगे क्या हुआ मैं ठीक बोल नहीं सकता हूँ। टीन का तो अभी भी थे, कोई ढलाई वाला था थोड़ा इधर, सारे टीन एडमिस्टर के थे। अच्छा, 8000 लोगों में अंकल सारे जो 8000 लोग थे वो कहाँ कहाँ से जो है नौकरी करने आते थे यहाँ पे? नौकरी चौगुर्दे आदमी से आए, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नेपाल के भी लड़के काम करे हैं। बाकी बिहार उड़ीसा का आदमी कम था, बिहार यूपी का आदमी ज़्यादा था, बंगाल का भी आदमी कम था, जो कि मैं भी बंगाल का हूँ। बंगाल का आदमी बहुत ही कम था इसमें, बाकी यूपी बिहार का आदमी ज़्यादा था। पहली तनख्वाह कितनी थी आपकी? पहले 1976 में भाई साहब मैं जब नौकरी करा 165 रुपये तनख्वाह। 165 रुपये तनख्वाह थी? 165 की 170 था, 5 रुपया
डॉक्टरी वगैरह काटा जाता था। इसमें सब सुविधा था, जैसा सेमी सरकार का जैसा ये है, ऐसा ये सही था, इसमें लागू था, पीएफ भी लागू था। इसके बाद जो सरकारी छुट्टियाँ वगैरह वो सारे मिलते थे। पिक्चर सिनेमा हॉल था इसके अंदर सिनेमा हॉल भी था। हाँ, और इसके बाद थिएटर हॉल था। थिएटर सिनेमा एक ही लगा लो, एक ही हॉल था। इसके बाद जो फर्स्ट एड करने के लिए आदमी को, मजदूर को चोट लग जाए, कुछ लग जाए, ऐसे कुछ दवाई है, वो डिस्पेंसरी थे। डॉक्टर 24 घंटा डॉक्टर ही रहते थे। पोस्टल ऑफिस भी था यहाँ पे, डाक पोस्ट ऑफिस, डाकखाना उसी के अंदर था, बैंक भी उसी के अंदर था। मतलब हर सुविधा थे। क्वार्टर रहने के यहाँ पे, वो पुराने क्वार्टर जो खंडित, देखो वर्कर के कोई क्वार्टर नहीं मिला, स्टाफ के लिए क्वार्टर था। हाँ, स्टाफ के लिए और वीआईपी स्टाफ के लिए भी अलग था। हाँ, मीडियम क्लास का जो स्टाफ था उनको लिए अलग क्वार्टर था। फंक्शन भी होते थे अंकल यहाँ। हाँ, फंक्शन वही तो मैं पहले बता दिया नहीं। थिएटर हॉल भी था, सिनेमा में जो वर्कर काम करते थे सभी लोग फिल्म देखते थे। हाँ आते थे। उस टाइम टीवी कहाँ होया करते, एक आधा घर में होते थे। ये तो 1976 की बात कर रहा हूँ, आज कितना साल हो गया। 1976 की। हाँ, 1976 की बात बता रहा हूँ। 1976 में जब नौकरी लगे थे उसी टाइम से मैं बता रहा हूँ। हर सुविधा था, ऐसा कोई ये नहीं। लेबर को टाइम से भी तनख्वाह देता था। बाकी हड़ताल हो जाने बाद वो तो अलग भी बात है, हड़ताल भी हुए। ये फैक्ट्री ऐसी बंद नहीं होता। कुछ चमचे लीडर जो है वो बस मालिक के मिल के मजदूर को नुकसान पहुंचा के वो अपना फ़ायदा ढूंढ के घर भर के तो भाई फैक्ट्री से वर्कर कम करते गया, ठेकेदारी कर दिया। पहले देखो कंपनी थ्रू जो होता था उसको हर फैसिलिटी मिलता था। जब सरकार ने ठेकेदारी सारे काम कर दिया, सरकारी नौकरी ये देखा देखी ये भी कर दिया, प्राइवेट भी कर दिया ठेकेदारी। जब ठेकेदारी करा तो एक मजदूर से डबल काम लेने लगा, तो वो सारे काम इसी तरफ से चक्करबाजी में फैक्ट्री ठप हो गया। और अगर आज भी अंकल ये फैक्ट्री चालू होता तो क्या मंजर होता इस समय? आज अगर फैक्ट्री चालू होता, देखो सबसे ज़्यादा तो एक तो बहुत श्रमिक जो काम मिलता, नौकरी मिलता। कम से लाला बनिया जो सारी है, दुकानदार से लेकर के मजदूर से लेकर के कितनी परिवार, लाखों करोड़ों का कारोबार चलता, करोड़ों से ऊपर का सबका कारोबार चलता, सब आदमी का। क्यों लेबर आदमी खाएगा रहेगा तो मकान जो जिसका मालिक है उनका ही फायदा, जिसका मकान बना रखा किराया पर मिलेगा, सब कुछ करेगा। बिल्कुल, धन्यवाद अंकल जी। अपना नाम और बता दीजिए एक बार। मेरा नाम है सतरंजन दास। सतरंजन दास। हाँ, आपने इस एटलस फैक्ट्री के अंदर काम कर रखा है। इसके अंदर जो है 165 रुपये में आपकी नौकरी भी, पहली सैलरी भी मिली थी, और इसी के फैक्ट्री के सामने ही जो है आज आपका पान का खोखा भी। हाँ, हाँ। अंकल, तो इस सफ़र में आपने सारा कुछ देखा एटलस फैक्ट्री का। फर्श से अर्श तक गई ये फैक्ट्री, फिर अर्श से फिर फर्श पे आ गई, और आज जो है सेल हो चुकी है। वो तो हो चुका भाई कि देखो ये तो कर्म किस्मत की बात है। सुनिए जी, किस टाइम आदमी का क्या हो जाए, राजा के प्रजा बन जाए, प्रजा को राजा भी बन सकता है, वो कह नहीं सकते। वो आपस की देखो, जहाँ पर थोड़ा भाई में वो हो जाते हैं तब तो ऐसे ही होते हैं सब जगह। अपने घर में ही लगा लो, अपने घर में ही लगा लो। हम बाहर में क्यों? ये तो बड़े बड़े आदमी हैं, पैसे वाले हैं, सब एक एक पैसे का हिसाब लगाते डेली के डेली। इसी तरह है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी। और दोस्तों, ये थे ये वो शख्स हैं जिन्होंने इस फैक्ट्री के अंदर दोस्तों काम भी किया हुआ है, और आज इनका जो खोखा है पान का वो बिल्कुल फैक्ट्री के बिल्कुल ठीक सामने ही है। और ये देखिए एक और एटलस कंपनी की साइकिल, ये आपकी साइकिल है अंकल जी, हैं? ये देखिए ये साइकिल भी अंकल जी की साइकिल है, और एटलस कंपनी की साइकिल आज भी साल 2026 में भी रोडों पर चलती हुई नज़र आती है। कितने साल पुरानी साइकिल अंकल ये? 22 साल हो गया। 22 साल पुरानी साइकिल। दोस्तों देखिए कितनी पुरानी साइकिल है, और आज भी इसको जो है चलाया जा रहा है रोडों पर। क्या बात है। ये थी दोस्तों एटलस साइकिल की मजबूती, जो आज एटलस साइकिल अब बंद हो चुकी है आनी,
और लेकिन जिनके पास भी है वो बहुत ही खुशनसीब लोग हैं जिनके पास एटलस की साइकिल आज भी है। और अगर आपका भी कोई एटलस फैक्ट्री से जुड़ा या एटलस साइकिल से जुड़ा कोई किस्सा अगर आपका भी है तो ज़रूर उसको कमेंट में साझा करें। कैमरामैन बलदेव के साथ मैं हूं आशीष कुमार और आप देख रहे थे SNA न्यूज़ सोनीपत। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।